अहिंसा परमो धर्म की, महावीर भगवान की प्रातः स्मरणे परम पूज्याचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की बार बार मन परिधि की ओर जाता है, केंद्र को भूल करके परिधि की ओर दृष्टि बार बार जाती है, जबकि परिधि की ओर दृष्टि जाने से चंचलता आती है। मन जो चंचल होता है उसको स्थिर करने के लिए केंद्र बिंदु पर उसको टिकाए रखना चाहिए। एक श्लोक याद आ रहा है और वह भी हिंदी में है, और कहाँ पर आया है? निजानुभव शतक में। वो ये है, सत्ता नहीं उपजती उसकान नाश, पर्याय का जनन केवल और ह्रास, पर्याय है लहर वारिधि सत्य सत्ता, ऐसा सदैव कहते गुरुदेव वक्ता। ये छंद है, गुरुदेव ने लिखा है कि कभी भी सत्ता की उत्पत्ति नहीं होती और न उसका विनाश। अर्थ ये है कि वस्तु का विनाश संभव नहीं, न उसकी उत्पत्ति, किंतु अवस्थाएं हमेशा उत्पन्न होती रहती हैं और मिटती रहती हैं। इसलिए अविनश्वर जो सत्य, जो द्रव्य है, उस ओर दृष्टि जाने से मन में कोई इच्छा नहीं रहेगी। इच्छा को रोकना चाहो तो केंद्र की ओर आ जाओ, और केंद्र को भूल गए तो बस और परिधि में ही घूमना होता है। जो पंखा है उसकी पांखुड़ी घूमती रहती है और कहने में आ रहा है पंखा घूम रहा है, पंखा तो स्थिर है। वो जो डंडा है वो कभी घूमता नहीं, वो उसकी पांखुड़ी घूमती है। उसी प्रकार ये जितने भी अवस्थाएं हैं वे सब क्षणिक हैं। इस प्रकार श्रद्धान, गाढ़ श्रद्धान बनाना चाहिए और श्रद्धान के साथ उसी ओर उपयोग को हमेशा केंद्रित करना चाहिए। वहाँ से उपयोग हट गया तो निश्चित रूप से हर्ष विषाद आदि को लेकर के ये अवस्थाएं देखने को मिलती हैं। उस ओर दृष्टि जाती हैं तो वो देखने को मिलती है। हमेशा हमारा उपयोग यदि वस्तु तत्व की ओर हो तो किसी भी वस्तु के प्रति, चाहे चेतनात्मक हो चाहे अचेतनात्मक हो, उसको देख करके हर्षित नहीं होता है,
न विषाद का अनुभव करता है। ये हमेशा 24 घंटा आप देखेंगे निश्चित रूप से किसी न किसी विषय को लेकर के उसका मन हर्ष का अनुभव करता है अथवा विषाद का अनुभव करता है। तो विषाद का अनुभव करता है तो अपने आप को ऐसा मानता है कि मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं, यहाँ तक स्थिति उसकी आ सकती है। लेकिन ये सब कुछ, ये जो स्थिति बन रही है वह मोह के कारण ही ऐसा हो रहा है। केंद्र में मोह है, उसको समाप्त करना है, इन सभी बातों को भूलना पड़ेगा। सामान्य की ओर दृष्टि जाती है तो न हर्ष होता न विषाद होता है, किंतु विशेष की ओर दृष्टि जाती है तो फिर वो सोचता कि हमारी गिनती कहाँ है, हमें कौन पूछेगा, हमारा अस्तित्व क्या है। इस प्रकार वह उसको प्रतिभाषित होता है, जबकि ये कषाय के कारण होता है। मुख्य बस वो तो मुख्य अतिथि हैं और हम क्या, हम तो सामान्य ठहरे, अग्रिम पंक्ति। तो अपने आप ही ये भी आभास होता है हम तो अंतिम पंक्ति में बैठे हैं। यह भी एक मानसिकता। जबकि कहीं भी बैठो, जिनवाणी सुनो, जिनवाणी की ओर यदि आपका उपयोग केंद्रित है तो कहीं भी बैठो, चाहे ऊपर बैठो चाहे नीचे बैठो, आगे बैठो पीछे बैठो, कहीं भी बैठो, लेकिन लक्ष्य जो है स्वभाव को प्राप्त करने का रहता है तो वो इसको गौण कर जाता है। आप सब लोग मिल कर के सुन रहे हैं जिनवाणी में क्या लिखा है, और मान लो इसी सभा में किसी कोने में एक चिड़िया बैठी है मान लो, और उसने भी सुन लिया और क्षमता के अनुरूप उसने ग्रहण कर लिया, लेकिन किसी को भी ज्ञात नहीं कि इसने क्या ग्रहण कर लिया है। और कोई व्यक्ति होता है तो हमने ये ग्रहण कर लिया, पुण्यार्जक। अच्छा, बाकी वो पुण्य का अर्जन नहीं कर रहा है, वो जो पक्षी है वो भी तो पुण्य का अर्जन कर रहा है। तो पुण्य का अर्जन करने वाला पुण्यार्जक होता है, लेकिन ये डेफिनेशन वो तो सामान्य, वो दिखाई थोड़ी पड़ रहा, मतलब जो देखने में आता है तो वही सब कुछ है, और देखने में नहीं आता है तो उसके जीवन में क्या घटित हो रहा है कौन जानता है। लेकिन जिसके अंदर अंतर्दृष्टि है वह सबको जानता है कि इसके अंदर इतनी क्षमता कम है, इसके उपरांत भी उसने कोई तर्क नहीं किया, ग्रहण कर लिया। सुन रहा है और सुन करके ग्रहण करके वह हो गया, निकल गया, वो आपके बीच में है ही नहीं, वो निकल गया वह पक्षी, और ग्रहण करके निकल गया, किसी को ज्ञात नहीं। और हम ज्ञात कराने में लगे हैं। हाँ, कोई दूसरा देखें तो हमने इतना ग्रहण कर लिया। बल्कि आचार्य कहते हैं जिसको छोड़ दिया है उसको याद भी नहीं रखना, हमने इतना छोड़ा है, तो पुनः उसको क्यों जोड़ रहे हो? छोड़ा है तो छोड़ा कहाँ तुमने? हमने इतना छोड़ा है, ध्यान रखो। अच्छा, छोड़ा कहाँ फिर? छोड़ने के बाद उसके प्रति कोई लगाव नहीं रहना चाहिए। वस्तुतः जो छोड़ा गया है वो पर को ही तो छोड़ा गया है, और पर अपना हो कैसा सकता है? ये सिद्धांत है, लेकिन ये सिद्धांत सामने नहीं आता।
नहीं आएगा वो बहुत बहुत कठिन हो जाता है। सब कुछ चक्रवर्ती ने संपदा छोड़ दी जब वैराग्य हुआ, लेकिन छोड़ने के उपरांत उस ओर उसकी दृष्टि नहीं है, क्योंकि यह वैभव यह तात्कालिक है, ये कर्म के उदय में मिला हुआ वैभव है, इसके साथ मेरा क्या संबंध है। मेरे साथ तो केवल धर्म का संबंध है। धर्म ही भवांतर में चला जाता है, वैभव यही रह जाता है। यहाँ तक कि मैं कहना चाहता हूँ, तीर्थंकर हैं, समोषण में 500 धनुष ऊंचाई पर वो बैठे हैं, लेकिन वो सारा का सारा वैभव यहीं रह जाता है और उनको निर्वाण का लाभ होता है। ले जाते हैं वो पूरा समोषण समेत लोकाग्र पर विराजमान हो गए हों वो। सिंहासन है, भामंडल है, छत्र चमर आदि आदि, इसके साथ पहुंचते हैं वो नहीं, वो यहीं रह जाता है। समोषण की रचना भगवान ने नहीं करी, इंद्र की आज्ञा से कुबेर ने समोषण की रचना की है और वह रचना बिखर जाता है, पुनः वो चले जाता। ये वैभव होने के उपरांत भी उसके प्रति उनका कोई भी स्वामित्व नहीं है, इसलिए स्वामित्व भाव का अभाव हो गया तो मैंने इतना छोड़ा इतना छोड़ा, ये संभव ही नहीं। क्योंकि जिसके साथ संबंध था, जब तक संबंध था तब तक स्वामित्व भाव रहा, अब संबंध ही नहीं है तो काय को हमने क्या छोड़ा है, वह मेरी वस्तु है ही नहीं। तो दूसरे की वस्तु को छोड़ने का नाम थोड़ी उत्तम त्याग है, और अपनी निधि छूटती है ही नहीं। तो छोड़ा क्या है, जो पर वस्तु के प्रति हमारा जो स्वामित्व भाव था उसको छोड़ने का नाम ही उत्तम त्याग है, बस हो गया। जो बहिरंग परिग्रह है उसको छोड़ो, और उसको छोड़ोगे तो अंतरंग परिग्रह का त्याग भी हमें करना है, जिसके साथ आत्मा के साथ उसका संश्लेष संबंध है। इसलिए मोह को छोड़ो। जिन पदार्थों से मोह होता था उन पदार्थों को छोड़ दिया, लेकिन दिमाग में वही अभी भी विद्यमान है, तो वह छोड़ा नहीं। इसलिए स्मृति उसको भी भूलना है, मैंने क्या छोड़ा इसको भी भूलना है। यहाँ तक कि आचार्यों ने कहा प्रवृत्ति की अपेक्षा नहीं, जब साधक निवृत्ति में आ जाता है, गुप्ति में लीन होता है, उस समय अपने आप को वो मुनि भी नहीं मानता। हाँ, वो मुनि भी नहीं मानता है। मानने से क्या, मैं तो शुद्ध परमात्मा तत्व, क्योंकि उसमें उसका उपयोग लगा है। शुद्ध परमात्मा तत्व में जिसका उपयोग लगा है उसको ये विकल्प ही नहीं आ सकता मैं मणि हूँ, क्योंकि विकल्प आ गया तो वह समिति मानी जाती है, वह प्रवृत्ति मानी जाती है। इसलिए प्रवृत्ति से जो ऊपर उठता है वह सबको भूल जाता है, उसके दृष्टि में जगत शून्य हो जाता है। तब कहीं जा कर के वह केंद्र में उसका उपयोग टिका हुआ रहता है। अपने को समय तो आपका हो ही गया, क्योंकि आपने अपना कर्तव्य तो कर लिया। महाराज हम तो बेगमगंज से आए हैं और अटालियाँ बज गई, और मान लो कोई दूसरा आया, उन्होंने नहीं बजाया होगा, दूसरे स्थान से जो आए हैं। यही होता, नाम का बहुत बड़ा प्रभाव रहता है। तालियां बज जाती हैं, उसके साथ जुड़ाव है। सुनो, हाँ, स्थान विशेष के प्रति जुड़ाव नहीं रखो, धर्म के प्रति जुड़ाव रहना चाहिए। और यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं उनका संबंध धर्म से है,
और धर्म श्रवण करने के लिए बैठे हैं आप लोग, इसलिए बहुत अच्छा है आपने सुन लिया है 10 मिनट। बस इसमें क्या ग्रहण करना उसको ग्रहण करना, क्या छोड़ने योग्य उसको छोड़ना है, और कुछ भी नहीं छोड़ना। जो बाहर का बाहरी वस्तु है वह अपने आप ही वह पृथक है। अवसान होने के बाद वही शरीर भी यहाँ पर, और आपका घर वो भी यहीं पर रहेगा, और आप अकेले चले जाएंगे। अकेले आए थे चले गए, अकेले कट गए, और क्या निकल गए, और क्या ये इतना ही होता और कुछ होता थोड़ी है। वो चले गए, गमी हो गई तो एक की कमी हो गई, यही तो हो रहा है। और क्या हो रहा है? ये अवसान होना, ये विनाश व्यय और उत्पाद ये लगा हुआ है, उस ओर ध्यान न दें, किंतु वस्तु तत्व के स्वरूप की ओर ध्यान दें, तो निश्चित रूप से जितने भी जो कालुष्य भाव है, मोह ममत्व इत्यादि भाव है, उसको कम करने का पुरुषार्थ करिए। कम इसलिए कह रहा हूँ कि पूरा तो छूटेगा नहीं, क्योंकि पूरा जिस दिन छूटेगा उस दिन बेगमगंज भी छूट जाएगा, तो पक्की बात है। और अभी जाना है तो थोड़ी अब भूल जाएंगे, हैं? नहीं भूलेंगे ना, इसलिए तो वहाँ पर भी भगवान है, बेगमगंज में भी है, वहाँ पर आप आराधना कर ही रहे हैं। कहीं भी रहो, पंच परमेष्टि को ध्यान में रखते हुए अपने को उनकी आराधना करनी चाहिए। इसके अलावा और भी जो समय मिलता है उसमें क्या करते हैं ये कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि संसार है, संसार में है तो संसार के जितने भी कार्य होते हैं वो अपने आप रूटीन में आ जाती हैं। धार्मिक कार्य करने के लिए आपको उपयोग लगाना पड़ता है, इसमें पुरुषार्थ करना पड़ता है। बाकी क्रियाएं सब अनायास होती चली जाती हैं, क्योंकि वह अनादिकालन संबंध है, इसलिए वो क्रियाएं रुकती नहीं। इसके उपरांत भी निरंतर प्रयास करने से धार्मिक संस्कार भी आते चले जाते हैं। इसी प्रकार धर्म की आराधना कहीं भी रह करके करो, जिसके माध्यम से आत्मा की उन्नति हो सके। अहिंसा परमो धर्म की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने त्वामंद मानस्य ममास्तु देव। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की। हेलो।